हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे है। तो आप लोगों ने सबने बहुत सारे लोगों ने मेरे को विश किया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। लेकिन इसी के साथ मेरे बच्चे अभी एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि सर अब ना वो डिस्प्यूट आ रहा है दिमाग में कि एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देना चाहिए। अभी दिमाग में ये आ रहा है। ठीक है। तो मैं आज आपको एकदम क्लियर कट बता देता हूँ कि हाउ विल यू डिसाइड। एंड जब मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, सो आई एम टॉकिंग विद ऑनेस्टी। ठीक है, सो इट हैज़ टू बी विद ऑनेस्टी। ठीक है। एंड बिफोर आई स्टार्ट, ये आप ये जजमेंट खुद करने वाले हो। लेट मी जस्ट टेल यू दिस वंस। आप लोग में से जो लोग मई और सितंबर में हैं, तो मेरा जो लॉ का एसकेयू है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। लॉ का भी, ऑडिट का भी। लॉ और ऑडिट साथ में मिला के 55% ऑफ पर है। ठीक है, 55% ऑफ पर है। मेरे बर्थडे पर 55% ऑफ पर है। 11,500 में दोनों और 7,000 में लॉ। ठीक है। और आप सीए इंटर का पूरा सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हो 19,999 में। मतलब देखो सर, बात क्या है, सही जगह से पढ़ोगे तो जल्दी पास होगे और बाद में रिग्रेट नहीं करोगे। क्वालिटी इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू डोंट फॉल इनटू दिस सिचुएशन अगेन, जिसमें आज बहुत सारे बच्चे फंसे हैं कि एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है। लेट्स कम टू द टॉपिक गाइस। एक ग्रुप की दो ग्रुप। देखो सर, विद 1 मंथ रिमेनिंग फॉर एग्जाम, इफ यू हैव कंप्लीटेड वन कंप्लीट रिवीजन या टू कंप्लीट रिविजन्स of all 6 papers, go with both group. There is no question about that. लेकिन अगर आपका किसी ग्रुप के एक सब्जेक्ट का सिलेबस ही पूरा 100% कंप्लीट नहीं हुआ है एंड इट इज लेस देन 70%, देन आई विल टेल यू, डोंट वेस्ट टाइम, गो फॉर अ सिंगल ग्रुप। सिलेबस तो कंप्लीट हुआ है दोनों ग्रुपों का, ठीक है, लेकिन रिवीजन दोनों ग्रुप का 70-70% या 50-50% हुआ है। डू वॉट, स्किप वन, पिकअप वन और उसका पूरा 100% का कर लो। एंड नॉर्मली पता है, आप अगर मेरा सजेशन मानोगे कि इस केस में कौन सा करना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो विद ग्रुप 2। अगर आपका दोनों ग्रुप का 50-50% रिवीजन हुआ है ना और 50-50% बाकी है, यू शुड गो विद ग्रुप 2, नॉट ग्रो विद ग्रुप 1। क्योंकि अगर आप जीवन में गए ना तो जीवन ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा आपको एब्जॉर्ब करना, लेकिन G2 विल बी कंपेरेटिवली इजियर फॉर यू, सो यू शुड गो विद G2। ठीक है। सो मैंने क्लियर बता दिया, अगर दोनों ग्रुप का दो रिवीजन या एक रिवीजन हो चुका है, गो विद बोथ ग्रुप। अगर एक ग्रुप का किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस 50% से ज्यादा बाकी है, स्किप द ग्रुप, फोकस ऑन द अदर वन। अगर दोनों ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन रिवीजन 50-50 हुआ है, स्टिक विद वन ग्रुप ओनली एंड दैट टू विद सेकंड ग्रुप। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप नीचे पूछ सकते हो। अब एक डाउट निकल के आएगा कि सर हमने फॉर्म फिलअप बोथ ग्रुप का कर दिया है, सो विल इट बी काउंटेड एज 2 या क्या मैं करेक्शन विंडो में एक कर सकता हूं। सी, करेक्शन विंडो में यू कैनॉट गो फॉर, कैनॉट चेंज द नंबर ऑफ ग्रुप्स। 2 से 1 या 1 से 2 नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब बात यह है, कैन यू सिट फॉर वन ग्रुप? हाँ सर, वो दूसरे ग्रुप में एब्सेंट 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 लिखवा जाएगा। सर टेक्निकली इवन इफ यू सिट फॉर बोथ और सिट फॉर वन, इट इज वन अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ही ग्रुप दिया है तो उसको हाफ अटेम्प्ट गिना जाता है, वो वन अटेम्प्ट होता ही है। सो जस्ट बिकॉज यू हैव फिल्ड द फॉर्म फॉर 2 डजंट मीन कि आपको दोनों के लिए बैठना है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है, सिट विद वन। ठीक है, लेट्स से यू सिलेक्टेड कि मैं ऑडिट दूंगा अभी, ठीक है, और लॉ मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है, सो यू डू वन थिंग, यू सिट विद ऑडिट, 55% में लॉ उठा लो, May 25 में लॉ क्लियर कर लेना। फुल्ली 100% रिकॉर्डेड बैकअप है, अनलिमिटेड व्यूज है, अपनी पेस पर पढ़ाई कर सकते हो बढ़िया से। और मैं 24/7 9674362447 आपके डाउट लेने के लिए बैठा हुआ हूं एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि ये तो हो गया, ठीक है, सर व्हाट अबाउट क्या बोलते हैं ये, अगर मैं वन ग्रुप देना चाहता हूं तो G2 है, गो फॉर ऑडिट। ऑडिट इज ऑल्सो अवेलेबल एट 55% ऑफ। ऑडिट उठा लो, शुरू कर दो पढ़ना, 5999। ठीक है, उठा के अभी रख लो, 55% ऑफ पर SKU है, सस्ते में मिल जाएगा। पढ़ना एग्जाम के बाद शुरू करना, जनवरी अटेम्प्ट के बाद। ठीक है, आई थिंक द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एनी फर्दर एडवाइस यू नीड, नीचे कमेंट में लिख देना, आई विल रिप्लाई टू एवरीथिंग दैट यू हैव। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेस वंस अगेन। थैंक यू सो मच।